हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मानोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिरप के बारे में। तो आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने डिस्कस किया था मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। एंड मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आपका जब क्लासिफिकेशन हमने देखा था, वहाँ पे दो मेन क्लासिफिकेशन था, एक था इंटरनल एंड दूसरा था एक्सटर्नल। तो इंटरनल के अंदर था सिरप। सो आज हम सिरप एज अ मोनोफेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म को अच्छे से जानेंगे कि आखिर सिरप होता क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशंस एंड ऑल द अदर एसोसिएटेड डिटेल्स जो आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सिरप जो होता है आपका, सिरप है एक कंसनट्रेटेड विस्कस प्रिपरेशन जो कि आपका सेचुरेटेड प्रिपरेशन होता है। एंड वो एक स्वीटन प्रिपरेशन होता है। स्वीटन इसलिए क्योंकि आप उसमें हम लोग सुक्रोज का मात्रा काफ़ी ज़्यादा देते हैं, जिसके वजह से वो कंसनट्रेटेड होता है। एंड आपने देखा ही होगा कि अगर हम लोग पानी में ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में सुक्रोज ऐड करेंगे तो वो जो प्रिपरेशन है वो आपका गाढ़ा हो जाता है कि नहीं, लाइक द फ्लो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, धीरे धीरे फ्लो करेगा। सो दैट इज बेसिकली योर विस्कस। सो अ सिरप इज अ कंसंट्रेटेड और सेचुरेटेड स्वीटन विस्कस एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर। यानी कि हम लोग सुक्रोज का जो कंसंट्रेटेड प्रिपरेशन हम लोग प्यूरिफाइड वाटर में बनाएंगे उसी को सिंपल भाषा में सिरप कहते हैं। सो ये जो सिरप होता है उसका जो प्रिपरेशन होता है अलग अलग होता है, कंसंट्रेशन अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स। जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके मुताबिक आपका 66.7% वेट बाय वेट कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर इज कंसिडर्ड टू बी सिंपल सिरप अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। लेकिन जब हम लोग यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को देखेंगे तो उनके मुताबिक 85.0% वेट बाय वॉल्यूम of sucrose in water is the simple syrup preparation according to United States Pharmacopoeia. So this information is basically important. आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जो वैल्यू है उसको अच्छे से याद रख लीजिए। इवन इन योर DHS एग्जाम या फिर जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है पूछा जाता है, काफ़ी सिंपल है लेकिन याद नहीं रहता, कन्फ्यूजन होने का चांसेस रहता है। कभी कभी ऑप्शन में आपका W/V दे देगा इंस्टेड ऑफ W/W। सो टेक केयर ऑफ दैट। सो लेट अस नाउ लुक इनटू द क्लासिफिकेशन ऑफ सिरप। सो सिरप जो होता है उसका बेसिकली तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। आपका पहला हो गया सिंपल सिरप, दूसरा है आपका मेडिकेटेड सिरप एंड द थर्ड वन इज योर फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप जो हमने एक वीडियो में आपने देखा होगा, लैब में बनाया था, जिसमें सिर्फ आपका सुक्रोज एंड वाटर रहता है, प्यूरिफाइड वाटर। सो दैट कम्बिनेशन जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं इन द कंसंट्रेशन ऑफ 66.7%, तो वो वाला प्रिपरेशन हो गया आपका सिंपल सिरप। सेकंड वन इज योर मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप जैसे कि नाम में ही है आपका मेडिकेटेड एंड सिरप। तो जब हम लोग सिंपल सिरप में आपको कोई मेडिकेशन ऐड करेंगे तो दैट विल बी योर मेडिकेटेड सिरप। एग्जांपल के तौर पे आपका कोडिन सिरप। सो एनी सिरप कंटेनिंग मेडिसिनल सब्सटेंसेज। ओके, द थर्ड वन इज योर फ्लेवर्ड सिरप। फ्लेवर्ड सिरप मतलब आपका जो सिंपल सिरप है उसमें अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपका बहुत सारा टिंचर्स होते हैं आपका, तो वो सब ऐड करेंगे, या फिर टिंचर ऑफ ऑरेंज हो गया, लेमन टिंचर हो गया, तो वो सब जब ऐड करते हैं, या फिर कोई भी फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, वेनिला, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो वो सब जब हम लोग ऐड करते हैं सिरप में तो वो आपका हो जाता है फ्लेवर्ड सिरप। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, वी हैव एडवांटेजेस ऑफ सिरप। सो सिरप का तीन महत्वपूर्ण आपका एडवांटेजेस होता है। पहला है आपका एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा सेल्फ प्रिजर्वेटिव एंड द थर्ड वन इज योर पैलेटेबल। सो एंटीऑक्सीडेंट, सिरप आपका ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करता है। कैसे करता है? जो सिरप होता है उसमें हम लोग सुक्रोज ऐड करते हैं जो कि पार्टली हाइड्रोलाइज हो जाता है एंड इट बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल के तौर पे आपका लेवुलोज या डेक्सट्रोज की तरफ बिहेव करेगा जो आपका ऑक्सीडेशन को रिटार्ड करेगा। सो इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। सेकंड वन इज योर सेल्फ प्रिजर्वेटिव। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ योर सिरप इज दैट वो एक खुद से एक प्रिजर्वेटिव के हिसाब से बिहेव करता है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव को ऐड करने की जरूरत नहीं है इन सिरप प्रिपरेशन। सो इसमें कैसे काम करता है कि आपका जो सिरप होता है उसमें आपका सुक्रोज का कंसंट्रेशन होता है 66.7%। सो उस कंसंट्रेशन पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सिरप का बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई या फिर बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है बाय रिड्यूसिंग और बाय प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ इन द सिरप। द थर्ड वन इज योर पैलेटेबल। पैलेटेबल जो आपका टर्म है उसका जो जनरल मीनिंग है उसका मतलब है आपका प्लीजेंट टू टेस्ट हो गया, या फिर आपका सेटिस्फैक्टरी हो, या फिर अच्छा लगता हो जो। सो अभी जैसे आपको मालूम होगा कि बहुत सारा जो मेडिसिन है, API है, ज़्यादातर आपका टेस्ट बहुत गंदा टेस्ट होता है या फिर स्मेल भी बहुत अच्छा नहीं होता है। सो पेशेंट ऐसे ही मेडिसिन नहीं खाता है, ऊपर से अगर टेस्ट आपका ख़राब होगा तो और भी खाने का मन नहीं करेगा। सो इन सच केसेस इट बिकम्स वेरी नेसेसरी, लाइक वी फाइंड आउट सम व्हीकल्स जिसमें हम लोग उसको मास्क करके दे सके ताकि पेशेंट को वो टेस्ट ना मिले और अच्छा वाला टेस्ट मिले। सो सिरप एक अच्छा अल्टरनेटिव है एज अ व्हीकल, बिकॉज उसमें हम लोग उसका एक स्वीट टेस्ट होता है बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। एंड जो आपका टेस्ट गंदा टेस्ट होगा उसको मास्क करने के आसान होता है। टू एडमिनिस्टर एनी काइंड ऑफ नॉशियस सब्सटेंस बिकम्स अ वेरी गुड ऑप्शन।
नाउ लेट अस हैव अ लुक इनटू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें अगर, तो आपका 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. वन इज योर बाय सिंपल सोल्यूशन मेथड, देन योर बाय प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड सिरप मेड बाय केमिकल इंटरेक्शन. सो बाय सिंपल सोल्यूशन मेथड जो हम लोग लैब में सिंपल सोल्यूशन से बताए थे, आपने अगर देखा होगा, तो उसमें क्या होता है आपका, हम लोग सुक्रोज लेते हैं एंड प्यूरिफाइड वाटर लेके उसमें हम लोग जब एजिटेशन करके सिंपली बनाते हैं, एजिटेशन मतलब स्टीर करके बनाते हैं, तो वो आपका हो गया सिंपल सोल्यूशन मेथड. उसमें कभी कभी अच्छा डिजोल्व होने के लिए हम लोग हीट भी अप्लाई करते हैं इफ नेसेसरी. सो दैट इज योर सिंपल सोल्यूशन मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सिरप. द सेकंड वन इज योर बाय प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन. सो एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी हम लोग सिरप बना सकते हैं. जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर पर टोलू सिरप, उसमें क्या होता है आपका टोलू बलसम लेके उसमें बॉइलिंग वाटर ऐड करके उसको बॉयल किया जाता है थोड़ा टाइम के लिए, जिसके बाद उसको एक अप्रोप्रिएट मेजरमेंट के हिसाब से वाटर ऐड करके उसको बनाया जाता है. तो दैट इज बेसिकली योर टोलू सिरप. द थर्ड वन इज योर सिरप मेड बाय केमिकल इंटरेक्शन. सो आपका जब सिरप का प्रिपरेशन होगा by the application of some kind of chemical reactions among the ingredients, तो हम लोग जब सिरप बनाएंगे जिसमें कि आपका जो कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जब इंटरेक्शन होगा केमिकल कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन होकर जब हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, सो दैट विल बेसिकली बी योर सिरप मेड बाय केमिकल इंटरेक्शन. वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज योर कंपाउंड सिरप ऑफ फेरस फॉस्फेट IP. मूविंग ऑन, फॉर्मुलेशन ऑफ सिरप के बारे में देखते हैं कि हम लोग का जो सिरप का फॉर्मुलेशन है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है इंपॉर्टेंट. तो पहला चीज़ है आपका व्हीकल्स. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आपका व्हीकल्स के बारे में. व्हीकल्स वो चीज़ है जिसमें हम लोग अपना इंग्रेडिएंट्स को डिजोल्व करते हैं, ड्रग को डिजोल्व करते हैं, ताकि वो अच्छे से हम लोग एडमिनिस्टर कर सके, है कि नहीं. सो यहाँ पे जो सिरप में आपका जो व्हीकल यूज़ होता है वो है आपका प्यूरिफाइड वाटर. माइंडेड लाइक ऑर्डिनरी वाटर यूज़ नहीं करना है, ताकि आपका जो प्यूरिफाइड वाटर एज अ व्हीकल यूज़ करे उसमें कोई कंटामिनेशन का चांसेस ना रहे. दूसरा चीज़ है एडजंक्ट्स. एडजंक्ट्स मतलब एनी अदर एडिटिव्स दैट वी आर एडिंग इन द फॉर्मुलेशन. सो फर्स्ट वन इज योर केमिकल स्टेबिलाइजर्स. जैसे कि स्टेबिलाइजर वो फॉर्मुलेशन को स्टेबल रखता है, ठीक है. सो केमिकल स्टेबिलाइजर. सो आपका जो फॉर्मुलेशन होता है, आपका जो सिरप का फॉर्मुलेशन हो गया, सो उसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में सुक्रोज है. तो अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि आपका जो फॉर्मुलेशन होता है वो मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्री में. ऐसा तो नहीं है कि आप जब बनाओगे इमीडिएटली खाओगे, है कि नहीं. देयर इज अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन डिस्पेंसिंग. सो इट्स अ लॉन्ग एंटायर प्रोसेस एंड जिसके ड्यूरेशन में आपका चांसेस है कि आपका जो क्रिस्टल फॉर्म हो ऑफ द सुक्रोज. सो टू प्रिवेंट दैट वी कैन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ योर ग्लिसरीन, सॉर्बिटोल एंड प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, जिससे कि आपका जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है. अलॉन्ग विद दैट अगर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है हम लोग का सिरप में जो कि अच्छे से डिजोल्व ना होता, तो सम अमाउंट ऑफ योर सम सर्फेक्टेंट्स कैन बी एडेड, जिससे कि आपका जो सिरप है वो अच्छा और क्लियर दिखे. सो सेकंड वन इज योर कलरिंग एजेंट. कलरिंग एजेंट हम लोग एक फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसलिए ऐड करते हैं ताकि आपका वो विजुअल अपीयरेंस जो है वो अच्छा हो एंड इट बिकम्स अट्रैक्टिव एज वेल. सो एग्जांपल के तौर पे अगर कलरिंग एजेंट्स का बात करें तो एमेरेंथ हो गया, टार्ट्राजिन हो गया, ग्रीन सल्फर हो गया. द नेक्स्ट वन इज योर फ्लेवरिंग एजेंट. फ्लेवरिंग एजेंट मतलब जो आपका फॉर्मुलेशन को फ्लेवर देता हो, ठीक है. सो बेसिकली टू हैव अ गुड टेस्ट और टू प्लेजेंट टेस्ट. सो आपका जो फ्लेवरिंग एजेंट होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था फ्लेवर्ड सिरप, तो उसमें जो फ्लेवर डालने के लिए हम लोग कोई चीज़ ऐड करते हैं सिरप में, तो दैट इज योर फ्लेवरिंग एजेंट. एंड एग्जांपल के तौर पे आपको टिंचर ऑफ लेमन हो गया, टिंचर ऑफ जिंजर हो गया, ऑरेंज टिंचर हो गया, फ्रूट जूसेस हो गया, बहुत सारे फ्रूट जूसेस आता है आपका. उसके बाद बहुत सारे फ्लेवर्स लाइक योर वेनिला, स्ट्रॉबेरी. सो ऑल दोस फ्लेवर्स मे बी एडेड टू हैव अ बेटर टेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन. So those are your flavoring agents. Last one is your preservatives. So preservatives, as we have discussed, like preservative आपका क्या होता है, सिरप इटसेल्फ इज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव. तो उसमें आपका कोई एक्स्ट्रा सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव का जरूरत नहीं है. सो दैट इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट ऑफ योर सिरप. सो नो प्रिजर्वेटिव इज रिक्वायर्ड. हाउएवर इन सम कंपोजिशन जहाँ पे चांसेस दिखे कि माइक्रोबियल ग्रोथ का हो सकता है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटी में आपका डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जा सकता है. जैसे आपका बेंजोइक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, मिथाइल पैराबेन हो गया. सो ऑल दोस मे बी एडेड. हाउएवर आपका जो सिरप होता है एट द कंसंट्रेशन अप्रोप्रिएटली मेंटेन, उसमें आपका माइक्रोबियल चांसेस ग्रोथ का चांसेस बहुत जीरो है. सो स्टोरेज ऑफ सिरप. सो अभी फॉर्मुलेशन बन गया, उसके बाद उसको स्टोर कैसे करना है. सो आपका जो सिरप का कंटेनर है दैट शुड बी प्रॉपर्ली ड्राइड बिफोर फिलिंग इट, एंड देन आफ्टर दैट इट शुड बी कम्प्लीटली फिल्ड एंड वेल स्टॉपर्ड बोटल्स. मतलब आपको अच्छे से फिल करके उसको कैप करना है, मतलब ज़्यादा खाली स्पेस नहीं रखना है उस बोतल में. अलॉन्ग विद दैट आपका जो फॉर्मुलेशन है, अब जो अभी पैक किया हो कंटेनर में, उसको हमेशा कूल एंड डार्क प्लेस में रखना है, लाइट में एक्सपोज नहीं करना है. डार्क प्लेस का एक अल्टरनेटिव ये होता है कि आप एम्बर्ड कलर बोतल यूज़ कर सकते हो. एंड द टेम्परेचर जिसमें हम लोग रखेंगे वो आपका 25 डिग्री के ऊपर नहीं होना चाहिए फॉर द बेटर स्टेबिलिटी एंड शेल्फ लाइफ आपका, ताकि सही इंक्रीज रहे.
जल्दी ख़राब ना हो फॉर्मुलेशन, तो ये सब कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है। सो कुछ कुछ आपने कफ सिरप देखा होगा जिसमें आपका ट्रांसपेरेंट बोतल भी होता है एंड एम्बर्ड कलर बोतल। एम्बर्ड कलर बोतल जनरली वो होता है आपका जो डार्क कलर बोतल आप देख सकते हैं। सो ये इसलिए होता है ताकि आपका जो फोटो सेंसिटिव रिएक्शंस कोई ना हो, अगर कोई इंग्रेडिएंट ऐसा है जो कि आपका लाइट के साथ रिएक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट आपका रिएक्शन होने का चांसेस होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपका एम्बर्ड कलर बोतल यूज़ किया जाता है। So my dear students, that was basically about your syrup as a monophasic liquid dosage form. So जितना हमने डिस्कस किया that will be sufficient for from your syllabus point of view. आपका इसके साथ एसोसिएटेड आपका कोई भी डाउट हो, you can drop down in the comment section. I'll definitely help you out. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा and if you feel this was helpful for you, please press the like button, subscribe and do share with your friends. See you in the next video. Thank you.